नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात जानलेवा अंधविश्वास के छत्तीसगढ़ के वनांचलों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों पर अंधविश्वास किस कदर हावी है उस पर। या गांव में किसी भी घटना को अंधविश्वास से जोड़कर विश्लेषण कर दिया जाता है। इसके चलते जादू टोना जैसी बातें अब आम हो चली। जादू टोने के शक में गाँव में लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध भी करते आ रहे हैं। 3 दिन पहले कसडोल में टोनही के संदेह में एक ही परिवार के 4 लोगों को कुल्हाड़ी से मारकर उनकी जान ले ली गई। इसके बाद सुकमा में जादू टोने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को गांव वालों ने मौत के घाट उतार दिया। इन घटनाओं ने छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। बघेल ने कहा कि सरकार खुद अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए खुद सरकार ही जिम्मेदार है। पहले की कांग्रेस की सरकार अंधविश्वास निवारण शिविर लगाती थी, लेकिन अब अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में बीजेपी के ही लोग शामिल होते हैं। इधर इन घटनाओं पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंता जताई है और इन घटनाओं को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि यह दुख का विषय है कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, लेकिन जादू टोना जैसी बात आज भी समाज के बीच में मौजूद है। इसे हटाने की आवश्यकता है। इन सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यह भी है कि अंधविश्वास लोगों के मानस पर इतना हावी क्यों है और क्या राजनीतिक दल वोट बैंक के कारण अंधविश्वास फैलाने वाले इन्हीं तांत्रिकों और बाबाओं को बचाते हैं, इनका साथ देते हैं। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। एक तो जो शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार की ज़रूरत है, और दूसरा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये बहुत अनिवार्य चीज़ है। क्योंकि अगर जब व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं होती तब वह अपनी बीमारी के इलाज के लिए कई बार वो ग्रामीण अंचल में बैगा बुनिया के पास जाता है, झाड़ फूँक कराता है, और फिर बैगा उनको जैसा कहता है कि किसी महिला ने कुछ किया है या जादू कर दिया है या टोना कर दिया है, उस कारण वे किसी एक महिला के खिलाफ हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं और इस मामले में ऐसे अपराध हो जाते हैं। तो उसमें ज़रूरी है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, और ये दोनों घटनाएं बहुत ही दुखद हैं। इसमें लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जो बीमारियां हैं वो किसी तंत्र मंत्र से नहीं होती हैं, जादू टोना से नहीं होती हैं और किसी के टोना करने से नहीं होती हैं। ये दुख का विषय है कि आज भी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और जादू टोना जैसी बात समाज के बीच में है। इसको हटाने की आवश्यकता है। सरकार इसके लिए अभियान चला भी रही है, आगे चलाएगी भी। लेकिन मैं सभी लोगों से भी आह्वान करूंगा कि इसको अभियान के रूप में चलाने की आवश्यकता है। सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों में जादू टोना जैसे अंधविश्वास को हटाने के लिए हम लोग काम करें। इसका मतलब ये है कि अंधविश्वास को जो बढ़ावा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने के काम पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे, और यहाँ बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए। और इस कारण से ये घटनाएं घट रही है। तो एक दिन थोड़ी घटना ये बात आती है, वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैठ करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है, और उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रही है अंधविश्वास को, तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। चलिए, तो अंधविश्वास एक बड़ी समस्या हमारे समाज में बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ही, शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह की घटनाएं आम हो चली है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं अपना जघन्य रूप ले लेती है तो सवाल उठने लगता है कि इतने बड़े स्तर पर आखिर जो हत्याएं हो रही हैं इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी से रितेश मोहिरे, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़े। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभिमन्यु जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि आज भूपेश बघेल जी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि जो जादू टोना और अंधविश्वास फैल रहा है, बढ़ रहा है, वो बीजेपी के कारण बढ़ रहा है। ऐसे कौन से कार्यक्रम है जिनके तरफ इशारा कर रहे थे भूपेश बघेल जी? जी बिल्कुल, आप देखिए, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के लोगों का सहयोग करते आई और दिखते आई। आप राष्ट्रीय लेवल की, पूरे देश की बात करें, चाहे आप देखें आसाराम बापू जो थे अभी बलात्कार के केस में अंदर हैं, उसके साथ साथ राम रहीम हो गए, उसके साथ संत रामपाल थे, उसके अलावा चिन्मयानंद, इन सब लोगों को पेरोल पे बाहर निकालने का या इनके साथ कार्यक्रमों में शिरकत करने का काम किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और ये तो बड़े लेवल की बात हो गई। छोटे स्तर में भी आप देखें, किसी भी तरह के ऐसे बाबा या किसी भी तरह के लोग आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े जल्दी उनको शह देते हैं और लिफ्ट देते हैं।
दूसरी ये बात है कि ये लोग निकल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, उनके लिए जो इनके कुचक्र में लोग जुड़े होते हैं वो एज अ वोट बैंक काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो पहली बात हो गई जिस तरह के आरोप लगाए उसके लिए मैं कहा। जी। अब जो छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूँ, यहाँ जो 9 लोगों की हत्याएं हो गई हैं, लगभग अभी 10 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन के अंदर में 9 लोग की हत्याएं हो चुकी हैं। इसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सरकार का इससे कुछ वो नहीं है, ये सामाजिक कुरीति, बिल्कुल सामाजिक कुरीति है। लेकिन जैसा कि मैंने अध्ययन किया और जैसा कि मुझे जानकारी मिली इन दोनों घटनाओं के बारे में, तो एक घटना जो आपकी बलौदा बाजार की घटना हुई थी, बलौदा बाजार आप जानते हैं वैसे बहुत संवेदनशील अभी इलाका चल रहा है। वहां पर ये लोग पहले धमकी देने घर में आए थे कि हम जो है आपकी तुम्हारी माँ कहाँ है और ये सब कहाँ है और हम तुम्हें आके मार डालेंगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को, ये धमकी देकर पहले गए। उसके बाद फिर शाम को आके हत्याकांड को अंजाम दिया। तो उस बीच में जो महिला थी जो उस समय घर में थी, जिसके सामने धमकी देकर की गई थी, वो अभी भी जिंदा बची हुई है। उसने जगह जगह जाकर मोबाइल फोन मांगे और लोगों से फोन करने कहोगे, घर में एक मोबाइल फोन भी नहीं था उस समय कि वो किसी को फोन करके बताया जा सके। ये किसी पुलिस को पता नहीं चला कि क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है। और दूसरी घटना वो तो और हृदय विदारक घटना है जहां पे 5 लोगों की सुकमा में हत्या कर दी गई। उसमें से एक प्रधान आरक्षक था और उस प्रधान आरक्षक को उसके पिता ने फोन करके बुलवाया था कि गांव में ऐसी ऐसी बैठक रखी जा रही है जिसमें मेरे ऊपर जादू टोना करने वाले होने का शक है और वहां कुछ भी मामला बिगड़ सकता है। तो जब प्रधान आरक्षक जो बेटा है वो आ सकता है अपने उस गांव में और उस बैठक में, जो हो सकता है कि सुरक्षा के लिए आया हो, लेकिन वो भी उसकी भेंट चढ़ गया, तो एक दिन में क्या वहां ऐसी इतनी बड़ी बैठक जादू टोना को लेकर होने वाली थी, ये बात क्या शासन प्रशासन को मालूम नहीं चली? तो ये सीधा सीधा इंटेलिजेंस का फेलियर है। और दूसरा, सरकार को तो मुझे ऐसा लगता है ये सब से निवारण के शिविर चलाने चाहिए। हमारे पहले शिविर चला करते थे, लेकिन ये लोग तो और बाबाओं को लिफ्ट देने का काम करते हैं, उन्हें शय देने का काम करते हैं, उन्हें वोट बैंक बनाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कारण हो सकता है इन सब चीजों के पीछे। जवाब ले लेते बीजेपी से रितेश जी। जी, एक तरफ आप बात करें छत्तीसगढ़ में सुशासन है, दूसरी तरफ इस तरह की भयानक घटनाएं हो रही हैं। क्यों ना यह माना जाए कि इस मोर्चे पर राज्य सरकार जो है सुशासन लाने में विफल नजर आ रही है? सबसे पहले तो हमारी टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि भूपेश बघेल जी का मैंने बयान सुना और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैंने अभी सुना, और कांग्रेस के प्रवक्ता मिश्रा जी ने जो बोला, मुझे लगता है कि एक बार उनको बताना चाहिए कि उन्होंने 5 सालों में कौन सा अंधविश्वास के खिलाफ ऐसा कौन सा कार्यक्रम किया जिससे पूरा अंधविश्वास खत्म हो गया। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हो रही है ये कोई पहली बार घटना नहीं हुई है। ये आप देखेंगे तो कई सालों से ऐसी घटनाएं आती रहती है, लेकिन इसका सीधा अर्थ ये नहीं कि कोई भी राजनीतिक दल उसको संरक्षण देने का काम कर रही है। क्योंकि अभिमन्यु मिश्रा जी ने कहा कि आसाराम बापू या जिनके भी नाम लिए, एक बार उनकी फोटोज अगर मैं सार्वजनिक करूँ पता चले कांग्रेस के बहुत सारे नेता जब आसाराम बापू जी जेल में नहीं गए थे तब उनके पास जाके चरण वंदन करने का काम खुद उनके चरणदास महन जी से लेकर के सब लोगों ने किया। नरेंद्र मोदी तो बोले हैं पूरी बात मेरा होने दीजिए मिश्रा जी, थोड़ा सा बात ओपन हो रहा है तो पूरा होने दीजिए, सुनने का भी आदत डालिए। पहले आप देखिए, आपने बोल दिए रितेश जी, आईना पहले देखना चाहिए, समझ। हाँ, पहले बोल पहले खुद ही देखते हैं तो पहले देख लीजिए ना, इसलिए बोल रहा भूपेश बघेल जी। मैं आपको घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, फिर तो बहुत सारी बातें आ जाएगी। मिश्रा जी थोड़ा सुनने की आदत डालिए, क्योंकि आपके पूरे कांग्रेस पार्टी के बुरी आदत है कि सुनते नहीं है, केवल बोलने की आदत है। आरोप करना आसान होता है। देखिए, ये मैं आज जो मुद्दा आया है अंधविश्वास और जादू टोने का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर दिनेश मिश्र जी जो है इस पूरे अभियान को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनके पास जाते रहता हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काम नहीं कर रहे हैं सरकारों को मत जोड़िए। ठीक, मैं क्या बोला, आपने सुना नहीं, आपको सुनने का आदत नहीं है, थोड़ा सुनने का आप आदत डालिए तब आप सुनेंगे। डॉक्टर दिनेश मिश्र जी जो है इस विषय पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अंधश्रद्धा उन्मूलन के खिलाफ वो बड़ा अभियान कर रहे हैं विगत कई वर्षों से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं उनके पास जाता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। हाँ जी, बोलिए। पहले मुझे बोलने दीजिए, या कभी ऐसे डिबेट मत बुलाइए जो मुझे ऐसा डिबेट में बैठने की आदत नहीं है। जो नए नए प्रवक्ता आ गए, बोलने की आदत नहीं है मुझे ऐसा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरा विषय रखने दीजिए मुझे।
मैं आपको बता देना चाहता हूं मिश्रा जी, आप शायद पहली बार ऐसे डिबेट में अगर आप अभी नए नए आए होंगे, लेकिन ये जो विषय है, मुद्दा है अंधविश्वास के मुद्दे को लेकर के है। ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो विषय है, ये आरोप प्रत्यारोप न होकर के मुझे लगता है कि इसके लेकर के हमें सबको मिलकर के काम करना चाहिए। जो गांव में अंधविश्वास और जादू टोना और ऐसे कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें इलाज के नाम पे, चाहे वो पैसे के नाम पे ऐसे जो लूट होती है, मुझे लगता है कि ये केवल सरकार का काम नहीं है, सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों का काम है कि इसको रोकने के लिए हमें गांव-गांव में से अभियान चलाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बयान दिया, आपने देखा होगा कि इसको रोकने के लिए कायम करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस प्रकार के जो जादू टोने या अंधविश्वास के विषय को लेकर के हम काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है हमारे पूरे देश में और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो गोंड और बेगा जनजाति ऐसी जहां पर सबसे ज्यादा हम देखते हैं तंत्र मंत्र और इस तरह के जो जादू टोना और अंधविश्वास हावी है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राजनीतिक दल ही इनका फायदा लेते हैं इस तरह के बाबाओं को और इनका समर्थन करके। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, कांकेर की एक जो चुनाव की लोकसभा चुनाव के समय में आप ही के पार्टी के प्रत्याशी जो इस वक्त सांसद है वहां से भोजराज नाग जी, उन्होंने बयान दिया था कि आप हमें जिताइए, हम नींबू से जो भी तंत्र मंत्र उसका समाधान कर देंगे। इस स्टेटमेंट को मैं किस तरह लूं? देखिए, बस्तर और कांकेर की जो जनजातियां हैं, उनका एक अपना एक परंपरा, उनका एक काम है। तो अगर मैं इसी प्रकार की बात करूं तो कवासी लखमा जी ने भी एक बड़ा हवन और कार्यक्रम के माध्यम से पूरा शरीर में एक हुआ था, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था। मुझे लगता है कि इसको अंधविश्वास से जोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वो पूजा पाठ किसी न किसी पे विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से, लेकिन वो कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र का समाधान नींबू काट के कर दूंगा, तो मैं इसे धार्मिक कैसे मानूं? उन्होंने ऐसा बयान तंत्र मंत्र से नहीं, उन्होंने बोला था कि नींबू से समाधान कर दूंगा। पूरा बयान अगर सुने होंगे, छत्तीसगढ़ में उनका बयान था तो जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तंत्र मंत्र का शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, नींबू से मैं समाधान कर दूंगा, उन्होंने कहा था। ये वीडियो आज भी तंत्र मंत्र का समाधान एक नींबू काट के कर दूंगा, दिस वाज द स्टेटमेंट आई एम सेइंग। मैंने कहा कि तंत्र मंत्र वो करेंगे, तंत्र मंत्र की समस्या का समाधान नींबू काट के कर देंगे, ये उनका स्टेटमेंट था। देखिए, ये उनके व्यक्तिगत कुछ भी विषय हो सकते हैं कि राजनीतिक मुद्दे को लेकर के मैं बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के बयानों का कोई समर्थन नहीं करती। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बात आई थी उस समय लोकसभा चुनाव के निमित्त में भी। ठीक, रमेश पांडे जी, इस समस्या को लेकर जब मैं सोच रहा था तो मुझे 4 ऐसे फैक्टर लगे जो कहीं ना कहीं जिसके चलते इस तरह के हालात बने हैं। एक, पुलिस प्रशासन, दूसरा वहाँ की चिकित्सीय व्यवस्था, तीसरा प्रशासन जो वहाँ पे लोगों को जागरूक नहीं कर रही, और चौथी शिक्षा की कमी। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं। अगर अंधविश्वास को हमें खत्म करना है समाज में, इस तरह के जादू टोने को, तो इन पे काम करना होगा, और कहीं ना कहीं यही हम विफल हो रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे को डिबेट में लाए हैं। ये बहुत अच्छा विषय है। मैं सोच भी रहा था कि इस मामले को उठाया जाना चाहिए। रही बात रितेश जी, अभिमन्यु जी, दोनों भाइयों ने जो बातें रखी अपने तरीके से, जिस लहजे में उनको कहना चाहिए वो भी बिल्कुल ठीक है। इस पूरी समस्या पर मैं थोड़ा विस्तार से बात रखना चाहता हूँ। ये केवल प्रशासन की समस्या नहीं है, ये राजनैतिक समस्या नहीं है, ये मूलतः सामाजिक समस्या है। इसमें रितेश जी को भी काम करने की जरूरत है, अभिषेक जी को भी काम करने की जरूरत है, अभिमन्यु जी को भी काम करने की जरूरत है, और मेरे को भी काम करने की जरूरत है। ये इसकी जरूरत सबसे ज्यादा 3 मुद्दों पर है। एक तो शिक्षा, जैसा अभिषेक जी आपने कहा कि शिक्षा में ये बात जरूर आनी चाहिए कि जादू टोना का कोई अस्तित्व नहीं है और इस पर इसके भ्रमजाल में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा, जो अभिमन्यु मिश्रा जी की बात का मैं समर्थन करूंगा कि इसमें इंटेलिजेंस फेलोशिप बहुत बड़ी एक लीकनेस है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ये जादू टोने में जो हिंसा होती है, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं जी। उसको 2 तरीके से लेना चाहिए। एक तो ये है कि ये मूलतः अपराध है जिसको जादू टोने का नरेटिव गढ़ दिया जाता है कि जादू टोने के कारण, जबकि मूलतः आप जाएंगे तो वो कहीं निजी रंजिश मिलेगी, कहीं पुरानी दुश्मनी मिलेगी, कहीं उनको अपने हित को साधने का मसला आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है, इंटेलिजेंस, जैसे दोनों घटनाएं बलौदा बाजार की भी और सुकमा की भी, दोनों घटनाओं में आप देखें तो ये पहले से ही रंजिश चल रही थी और ये चीजों को जानकारी सबको थी। अगर सबको जानकारी है तो पुलिस प्रशासन को जानकारी कैसे नहीं हो पाई, ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को इस पर तगड़ा स्टेप लेना चाहिए।
वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे सवाल जवाब करना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि अब सुकमा की घटना आप देखिए कि उसमें मिश्रा जी ने थोड़ी बात कही, उसमें 2 महीने पहले से ही उस गांव में पंचायत करके उस परिवार के लोगों को बाइकाट कर दिया गया था। क्या इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी? वहां गंभीर घटना हो सकती, इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं हो पाई? और सरकार को स्टेप उठाना चाहिए कि ऐसी गड़बड़ी कहां से हुई। दूसरा आपको बताऊं कि ये तो 2 हिंसा की घटनाएं हुई, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसी घटनाएं सामाजिक बहिष्कार की होती रही कि किसी परिवार को बहिष्कार कर दिया जाता है, उसके घर आना जाना कर दिया जाता है जी उसका। तो ये भी एक, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को मैं जिम्मेदार मानूंगा कि सरकार को ऐसे लोगों, अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर जब तक ये कड़ाई नहीं होगी तब तक ये समस्या न कांग्रेस हल कर पाएगी, न भारतीय जनता पार्टी हल कर पाएगी, न भूपेश बघेल जी हल कर पाएंगे, न विष्णुदेव साय जी हल कर पाएंगे। ये इसकी मौलिकता है। एक जो समस्या है, हमारे जो नेता हैं उनके बाबाओं से बड़े अच्छे संबंध होते हैं, और समस्या ये सिर्फ ग्रामीण नहीं शहरी क्षेत्रों में भी है कि ये जो बाबा होते हैं, प्रेत दरबार, दिव्य दरबार ये लगाते हैं, तो सीधे सीधे प्रमोट कर रहे हैं बैठ के अंधविश्वास को, और नेता भी इनका समर्थन करते हैं क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है फिर इन्हें वोट करेगा। नहीं, देखिए अभिषेक जी, इस बात को समझने की कोशिश करिए। आस्था, धर्म एक अलग विषय, जादू टोना और अंधविश्वास एक अलग विषय। बड़े बड़े बाबाओं को देखा कि किसी कोई माता चढ़ी हुई वो सर पे हाथ रख देते हैं, वो एकदम शांत हो जाती है। मैं इसे क्या कहूं मैं? नहीं, पर वो जादू टोना का विषय नहीं रखते, वो जादू टोना वहां नहीं रखते। जादू टोना है, ऐसा कर दिया, उसको बीमार कर दिया, इसको ठीक कर दिया, ये विषय नहीं रहा। जादू टोना मूलतः हिंसा से जुड़ा केस है, और वो जो धर्म, आस्था और वो दूसरा विषय है, उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता। जो आप देखें, जो झाड़ फूंक कर के जो घटनाएं होती हैं, झाड़ फूंक का जो मामला होता है, उसमें भी जादू टोना नहीं। जादू टोना वहां होता है कि हमने अभिषेक पे जादू टोना कर दिया, वो बीमार पड़ गए। ये जो दिमाग में आ जाती है बात, इसको दूर करना है कि कोई किसी को जादू टोना से बीमार नहीं कर सकता, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। ये जहां तक सब्जेक्ट है, इस पर बहुत जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और सरकार को तो मैं ये कहूंगा कि जो सामाजिक संगठन है और जो एनजीओ है, उनको एक जिम्मेदारी दें कि वो सतत इस पर एक अभियान चलाएं और ऐसे इलाके चिन्हित करें जहां इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, वहां लोगों को निश्चित रूप से एक बहुत ही जटिल समस्या है और इस पे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये एक गंभीर और जटिल मुद्दा है, इससे लोगों की जान जा रही है, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं, और अभी भी किसी गाँव में, किसी क्षेत्र में इस तरह की हिंसा घटनाएं, इस तरह के अंधविश्वास के चलते हो रही है, जिस पर वृहद स्तर पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।